नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए आतंकी हमले के बाद से अभी तक इजराइल और हमास के बीच की जंग जारी है, जिसमें 37,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 35,562 के करीब फिलिस्तीनी और 1,478 के करीब इजरायली नागरिक शामिल हैं। साथ ही इस युद्ध में अब तक 105 पत्रकारों की भी मौत हो चुकी है, जिनमें 100 फिलिस्तीनी, 2 इजरायली और 3 लेबनानी नागरिक हैं। इसके अलावा मानवीय सहायता पहुंचाने वाले करीब 224 लोगों की भी जान गई है, जिनमें 179 कार्यकर्ता तो अकेले UNRWA एजेंसी के हैं। इजराइल हमास या इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को समाप्त करने के लिए कई देश 2 स्टेट वाले समाधान पर अपनी सहमति जताते हैं, जिसके तहत इजराइल और फिलिस्तीन को 2 अलग अलग देशों में बांटकर दोनों को स्वतंत्र देश घोषित करने की मांग है। हालांकि इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन पर राजी नहीं है, पर संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 139 देश फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देते हैं, यानी कि 139 देश फिलिस्तीन को एक अलग देश मानते हैं। भारत भी इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को समाप्त करने के लिए सुझाए गए 2 स्टेट वाले फार्मूले से सहमत है। साथ ही भारत ने UN में फिलिस्तीन की परमानेंट मेंबरशिप का भी समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 165 सदस्य देशों ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी है। इसी बीच बुधवार को यूरोपीय देश नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। ये तीनों देश अगले हफ्ते फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे सकते हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दिए जाने की घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इन तीनों ही देशों के इस कदम की आलोचना भी की है और इसे आतंकवाद को पुरस्कार देने जैसा बताया है। साथ ही इजराइल ने यूरोपीय देशों की इस हरकत से नाराज होकर इन देशों में तैनात अपने राजदूतों को भी वापस बुलाने का ऐलान किया है। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरोपीय देशों के इस कदम के गंभीर नतीजे होंगे। इससे तनाव बढ़ेगा और साथ ही गाजा में बंधकों की वापसी और युद्ध विराम की कोशिशों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इजरायली विदेश मंत्री का कहना है कि इजराइल अपनी संप्रभुता को कमजोर करने वालों के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा, बल्कि इस पर उचित कदम उठाएगा। इजरायली विदेश मंत्री ने आगे कहा कि इजरायली नागरिकों की सुरक्षा बहाल करना, हमास को खत्म करना और बंधकों को घर वापस लाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या इजराइल फिलिस्तीन विवाद को खत्म करने के लिए 2 स्टेट फार्मूला ही एक हल है, जिसके तहत दोनों को अलग अलग स्वतंत्र देशों के रूप में मान्यता दी जाए, या फिर इजराइल के भीतर ही फिलिस्तीनियों को ऐसे अधिकार दिए जाएं जिससे वे अपने इलाके में अपने हिसाब से शासन करने और अपने हक में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो? आपकी इस पर जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोस की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।